उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में शुमार गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा, जो अंसारी बंधुओं का गढ़ कहा जाता है, जहां से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। और राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो एक लंबा सफर रहा है, जहां से एक ही घर में चार विधायक आते हैं और इस समय एक सांसद भी मौजूद है। यहीं से गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी हैं। मोहम्मदाबाद से उनके भतीजे सोहेब मन्नू अंसारी विधायक हैं। अफजाल अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और मुख्तार अंसारी जो मऊ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान समय में उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव जीते हुए 4 साल हो गए और मैं पहुंचा हूं मोहम्मदाबाद अंसारी परिवार के फाटक पर, और हमारे साथ बातचीत के लिए मोहम्मदाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सोहेब उर्फ मन्नू अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, सीधे सवाल करेंगे कि इनको विधायक बने 4 साल हो गया है और पिछले 4 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों पर कितना खरे उतरे हैं और इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य किए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। अभी देखा जाए, जब आप चुनाव लड़े थे, एक युवा चेहरा था, राजनीतिक परिवार था, एक ऐसी विरासत जो संभालना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन आपने कदम रखा और पहले ही मर्तबा आप चुनाव लड़े और मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक बन गए। विधायक जब आप नहीं बने होंगे तो आपके मन में, जैसे होता है परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो सोचता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, कोई होता है पढ़ता है तो सोचता है कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं और अच्छा काम करूंगा। आपने भी कुछ सोचा होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता से वादा करूंगा और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करूंगा। क्या रहा? देखिए, तो सबसे पहले आपने कहा कि आज हम लोग फाटक में बैठे हैं। जी, ये फाटक ये ऐसी जगह है कि जो 24 घंटा खुली रहती है। यहाँ के रहने वाले हर एक गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, कोई भी यहाँ आ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपना जो भी अरज गरज है सुना सकता है। हम लोग 24 घंटा जनता के लिए समर्पित रहते हैं और यहाँ मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने हमें 2022 में यहाँ से चुन के अपना सेवक बनाया था, ऐतिहासिक वोट दिया था हमें। हम उसके आजीवन उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का टिकट दिया था 2022 में हमको, और यहाँ की सम्मानित जनता ने हमें चुना। हम लोग जिस नेता के साथ काम करते हैं वो डेवलपमेंट और विजनरी लीडर हैं हमारे। आपको पता है 2012 से 2017 जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे लंबा आगरा एक्सप्रेसवे दिया था बना के। 18 महीने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने दे दिया था। लैंड एक्विजिशन सब हो चुकी थी समाजवादी सरकार में, वो तो लास्ट हो गया था, इसलिए हमारे यहाँ का वर्क भी शुरू हो गया था आजमगढ़ के आसपास। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम दिया लखनऊ में। आप देखते हैं कि जो आज भी कोई भी इंटरनेशनल मैच होता है, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल दिए, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर दिया। हम लोग ऐसे लीडर के साथ काम करते हैं जिन्होंने कितने थर्मल पावर प्लांट बिजली के लिए बनाए। उन्होंने उनकी सरकार में, समाजवादी सरकार में लोहिया गांव हुआ करते थे, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के नाम से गांव हुआ करते थे। उन्होंने लखनऊ में एशिया का सबसे लंबा ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। हम लोग ऐसे लीडर के साथ काम करना चाहते हैं। हम लोग विजन के साथ और विकास के साथ काम करना चाहते थे और हमारे लीडर ने बोला था। हम लोगों ने, आपको पता है 2020 में कोविड आया था और हमारे नेता ने 2012 से लैपटॉप बांट दिया था सबके पास। जितने भी आज भी हमारी सरकार नहीं है, जो टॉपर्स होते हैं उनको आज भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुला के हम लोग लैपटॉप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। तो जो एक विजन थी, तमाम ऐसी हम गिनाने लगेंगे। हमारी योजनाएं थी जो हम लोग करते, तो हम भी उसी उसमें थे कि हम लोग क्षेत्र से हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम यहाँ पे स्टेडियम, हम कहा था कि हम यहाँ पे सबसे पहले नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाएंगे। पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ हमने कहा था 340 पे कि हम वहाँ मंडी बनाएंगे, जो पहले से हमारे उसमें थी, मैपिंग में थी। लैंड एक्विजिशन हो गया, आज भी वहाँ सिर्फ घास है, उतनी बड़ी ज़मीन पे कुछ है नहीं। वहाँ दूध की डेयरी बननी थी, जिससे देखिए ये ऐसी चीज़ें थी जिससे हमको
ये समाजवादी को कोई लाभ नहीं होना था। ऐसे तो यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले हजारों किसानों को मंडी बन जाती तो फायदा होता, दूध की डेयरी बन जाती तो दूध सब लोग जाके सप्लाई करते, अच्छे मूल्य मिलते और सबको दूध का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा की भी चर्चा अंतर्राज्यीय, हमने कहा बिल्कुल अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, जमीन पड़ी हुई है, जमीन है, ऐसा नहीं है कि जमीन नहीं है। उसी समय जमीन सब माननीय राष्ट्रपति जी ने कर दिया था, जैसे लखनऊ में था वैसे यहाँ था, सेम था। बट यहाँ आज तक बताइए बस अड्डा भी नहीं शुरू हो पाया। हम चाहते थे कि हमारे यहाँ राजापुर के पास एक नया पावर हाउस बन जाए, पावर हाउस नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया। आप जान रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, ठीक, चाहे वो सत्ता के हों विपक्ष के हों, ठीक है। हमारी काम करने की जो क्षमता है भैया, वो जो 4 करोड़ रुपए हमें मिल रहा है उसी से करना है, ठीक है। 4 करोड़ इसलिए कि 5 करोड़ विधायक निधि कहा गया, वो भी पहले साल से नहीं मिली, बाद में हम लोग को मिलनी है। उसमें 18% GST तो खत्म हो जाती है। तो चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक जी लोग हों, माननीय विधायक, या हम हो, हम लोग सिर्फ चिट्ठी लिख सकते हैं और वो सदन में मांग कर सकते हैं। हमें जनता ने चुन के भेजा है सदन में आवाज उठाने के लिए। विधायक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप जाके सदन में उठाइए। और हमारी मोहम्मदाबाद ऐसी विधानसभा है जिसको 2017 से 2022 तक कोई भूल गया था सदन में कि कोई यहाँ से विधायक भी होता है। पर यहाँ से बनने के बाद जब मैं विधायक बना और उसके लेके आज तक आप जानते हैं शशिकांत भाई, आप मीडिया में हैं, कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने क्षेत्र की समस्या और सदन में उठाता हूँ। आपने हैदरिया पखनपुरा की बात किया, सब्जी मंडी का आपने जिक्र किया, अभी तो यूनिवर्सिटी रह गई। अभी आपके उसी जगह पे मैं आता हूँ कि जिस जगह का आपने जिक्र किया उसी के बगल में आपका पतालगंगा सब्जी मंडी है। वहाँ पे जो कहे थे करेल किसानों के लिए सब्जी का और कृषि योग्य बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ पे जब किसान अपनी टमाटर, मिर्च और तमाम सब्जियां जब लेकर जाता है, बाहर से व्यापारी आते हैं, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। इसके अलावा जो किसानों को उचित मूल्य होता है वो भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा व्यापारी जो होते हैं वो समय पे पैसा नहीं दे पाते और लिखित पर्ची एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में थमा देते हैं। वो ऑर्गेनाइज ये किसानों के लिए सबसे पीड़ादायक समय है। जी 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं वही कह रहा था, देखिए मंडी हम लोग इसीलिए मांग कर रहे थे कि मंडी बन जाएगी। जैसे आप जाइए हर जगह है, बड़ी बड़ी जगह, हर जगह मंडी इसीलिए देखिए जंगीपुर में है या हमारे मोहम्मदाबाद में है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि मंडी पखनपुरा में बननी चाहिए या उसके आसपास जहाँ जमीन है, या लैंड एक्विजिशन किया जाए हम लोग। पर अगर पूर्वांचल के पास बनाना, पूर्वांचल के पास इसलिए मैं कहता हूँ कि बनना चाहिए वहाँ पे, चूंकि आप वहीं पे सब्जी बिकेगी, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 4 घंटे में आपका लखनऊ पहुंच जाएगी। इसके लिए आपने मांग नहीं किया? क्या सदन में उठाया है? मैं तो चिट्ठी लिख सकता हूँ, सदन में मांग कर सकता हूँ ना, बजट नहीं दे सकता। बजट तो सरकार को। हमें एक याद है पिछली बार जब ये बलिया से सांसद हुआ करते थे वीरेंद्र मस्त जी, वो उस मंडी पे गए थे जो अस्थाई है। वहाँ पे उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के किसानों के लिए कोई समस्या नहीं आएगी और ये मंडी अस्थाई रूप धरेगी और इनकी सब्जियां सीधे राजधानी तक जाएंगी, विदेशों तक जाएगा। लेकिन वहाँ के किसान बदहाल और परेशान है। इसकी सुध लेने वाला भाजपा की सरकार है, तब भी नहीं है, समाजवादी सरकार थी तब भी समस्या था। समस्या का समाधान किसी सरकार में नहीं हो पाएगी। देखिए ये बात सही है आपकी बात तो आपने कहा। देखिए 10 साल से हम सरकार में नहीं है, ठीक है, और आप ये शशिकांत जी जानते हैं कि हम चिट्ठी लिख सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, सदन में उठा सकते हैं। और ये जो मंडी की बात है, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ी जाएंगे सिर्फ, ये तो किसान पूरे देश का किसान है। किसानी जो अन्न होता है वो हम खाते हो, चाहे कोई बड़े नेता खाते हो। ये मंडी ऐसी चीज़ है, ये वहाँ आप जाते हैं, हम लोग तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, अक्सर गुजरना होता है। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरा वो NH जाम हो जाता है 4 किलोमीटर तक। अगर किसी को जाना है अपनी सब्जी बेचने, चाहे वो 1 बोरिया लेके गया हो, चाहे वो 20 बोरिया लेके गया हो, 2 घंटा लगना ही लगना है। वो तो वहाँ के आपसी लोग हैं जो आपस में तालमेल करके वो लोग कर लेते हैं। अगर सरकार बन जाती हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार, तो मंडी बनने से क्या होता है कि सबको हम अलॉट कर देते हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से। फिर जो आप पेमेंट की बात कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं, क्या है कि आज यहाँ कोई बेच रहा है, अगली बार व्यापारी आया बाहर तो हो सकता है बेचारे को यहाँ सामान, क्योंकि जगह अलॉट नहीं है, फिक्स नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है भैया। मंडी बन जाएगी तो सारी चीजें समस्या। एक और गंभीर समस्या वहीं का है, मैं देखा विधानसभा में, आपने शायद उसको उठाया भी था। जसदेवपुर के पास सकरा पुलिया है, वो आए दिन पूरा उजियार भरौली से लेके और आपके मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जाम लग रहा है। उसमें सबसे दिक्कत है कि एम्बुलेंस फंस रहे हैं
और लोगों की जानें चली जा रही हैं। भाई ये जो NH-31 है जो गाजीपुर से शुरू होके बलिया तक जाता है, आखिरी बलिया खत्म होता है, ठीक है। आप तो ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस फंसती है, दूल्हा फंस जाते हैं, बारातें फंस जाती हैं, रोज जाने जा रही हैं। ये जो बड़े बड़े टेलर आ रहे हैं, बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं, रोज किसी ना किसी को धक्का मार दे रहे हैं, कुचल दे रहे हैं। भैया आप ये बताइए, उन परिवारों में जाना पड़ता है तो उनके परिवार वालों से मैं आंख नहीं मिला सकता हूँ। आप NH जान रहे हैं कि केंद्र सरकार का है माहौल। हम विधायक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरा कर्तव्य है उसकी समस्या को सुनना, उसको दूर करना। पर मेरे पास जब उनके घर जाता हूँ जो पीड़ित होता है तो मेरे पास शब्द नहीं होते। कई असल में 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक मैंने मांग की कि टाइमिंग कर दिया जाए, नो एंट्री कर दिया जाए, रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक, 5 बजे तक कर दिया, क्योंकि लोकल उस टाइम कोई चलता नहीं, आप अपना सारा निकालिए। दूसरा हमने ये कहा था या तो पटरी बना दिया जाए, ठीक है, पटरी बन जाती। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इतना बड़ा बन रहा है, इससे इस क्षेत्र के रहने वालों को क्या फ़ायदा है भैया बताइए। उसको बनाने के चक्कर में सारी सड़कें खराब हो गई। कितनी सड़कें ऐसी थी जिसके नीचे अंडरपास नहीं दिए, मेन सड़कें थी वो बंद हो गई। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तो सीधे बिहार को जोड़ रहा है, तो हो सकता है वो चालू हो तो ये ट्रक वाली समस्या उधर से हल तो हो जाए। जो जाने चली गई वापस आ जाएंगी? नहीं, वो तो वापस नहीं आएगी। तो बताइए भैया, रोज जाने जा रही हैं। 2 साल से हो गया। अभी कुंभ था पिछले साल, आपको याद है, गाजीपुर के आगे तक जाम लग रहा था, लोगों के पास पानी नहीं रह रहा था, 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम में फंसे रह रहे थे। मेरा तीसरा ये था कि पहला तो नो एंट्री हो जाए, दूसरा पटरी बन जाए या पुलिया चौड़ी करना हो जाए, तीसरा ये जो एक्सीडेंट करके जा रहे हैं 4-5 को पकड़ के अगर हम मुकदमा कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे तो आगे अलर्ट होके आएंगे ना। उनका तो मन बड़ा हुआ कि हम मार के निकल जाओ, किसी को कोई पूछने वाला है नहीं। किसी के घर का चिराग चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया। मैं इसके लिए तो बहुत बहुत दुखद हूँ। और इससे ज़्यादा कोई मेरे क्षेत्र में, इससे ज़्यादा कोई बड़ा इस टाइम कोई मामला ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है।